वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी में सेटअप ने मैजिकली काम किया। सबसे अच्छी चीज़ थी एंट्री तो आपको मिली ही, लेकिन जो मैंने आपको टारगेट बताया था एग्जैक्टली पिन पॉइंट, ये जो रैली आई, ये जो बुलिश ट्रेड आपको मिला, पिन पॉइंट टारगेट पे जाके मार्केट रिवर्स भी करती है। तो टारगेट्स अचीव हुए, अच्छे खासे ट्रेड्स के मौके थे। होप आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे, क्योंकि इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। कोई मुझे आफ्टर मार्केट भी इससे परफेक्ट लेवल्स और सेटअप बता दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि इससे बेटर लेवल्स पॉसिबल ही नहीं थे। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही मैजिकली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। एक बार आज की इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर कल के सेटअप की बात करेंगे। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं एंड ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या दिखाई देती है, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, क्या हुआ, मॉर्निंग में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनती है। हमारी क्लियर डिस्कशन थी कि 82,380 के ब्रेकआउट पे मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी। अब पहली बार हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन पहली बार मार्केट दोबारा लेवल के बिलो आ जाती है। तो यहाँ पे पहली बार आपको एसएल से ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। सिंपल रूल है हमारा कि जिस लेवल से ब्रेकआउट मिला है, अगर उसके बिलो कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, छोटा मोटा एसएल लगा होगा यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर यहाँ मार्केट लेवल पे आई, अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट मिला कंफर्मेशन के साथ, और अब आपको दिखेगा रियल मैजिक। क्या मैजिक है, कंफर्म हुआ ब्रेकआउट और कंटिन्यूस रैली कहाँ जाके रुकी, कहाँ मार्केट का टॉप बना है आज, 82,730 लेवल। और यही मैंने आपको कल टारगेट बताया था। तो इससे मैजिकल सेटअप पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट लेवल से एंट्री, उसके बाद सिर्फ ग्रीन कैंडल्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करने के लिए वैसे भी कहता हूं मैं आपको, और नहीं भी यूज़ किया तो एग्जैक्टली टारगेट पे जाके ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की है, और वहीं से फिर थोड़ा बहुत मार्केट में डिप देखने को मिलता है। तो इससे परफेक्ट सेटअप क्या होगा, और कोई राउंड नंबर नहीं है। 82,730 क्लियर कट हमने आपको ये लेवल बताया था, ना कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, ना कोई राउंड नंबर है, ना 500 का मल्टीपल है, ना 1000 का मल्टीपल है। लेकिन मैजिक देखो लेवल का, क्यों ये काम कर रहा है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके हम लेवल्स बताते हैं, इसीलिए मैजिकली मार्केट हमारे लेवल्स पे काम करती है। सेंसेक्स में मैजिकल दिन था, मैजिकली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। सिमिलर कहानी निफ्टी में भी थी। आप देखो सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ निफ्टी में भी हुई है। मॉर्निंग में पहली दो ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ भी लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन जैसे ही लेवल के बिलो कैंडल क्लोज होती है, एसएल लेके ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। हमारा रूल है, डिफाइंड है, कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे टारगेट है, सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, फिर एंट्री का वेट करो। यहाँ पे फिर बाउंस बैक में मार्केट एक बार लेवल पे स्ट्रगल करती है, लेकिन फाइनली 25,130 यहाँ पे हमारा लेवल था। क्लियरली बताया था अगर ये लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी निफ्टी में। सेकेंड टाइम यहां भी ब्रेकआउट मिला, और कमाल की चीज यहां भी एग्जैक्टली वही हुई। सारी ग्रीन कैंडल्स दिखेगी आपको कहां तक, हमारे टारगेट तक। 25,230 हमारा टारगेट होगा, और एग्जैक्टली पूरे दिन का डे हाई यहीं बना है। यहां से दोबारा मार्केट में रिवर्सल और फॉल देखने को मिला है। तो इससे मैजिकल सेटअप क्या होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही जो टॉप बना है, दोनों ही हमारे लेवल्स थे, और आपको ये भी पता था बुलिश ट्रेड्स बनाने ब्रेकआउट के बाद, और एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड ओवरऑल पोजिशनली क्या चल रहा है, 25,000 से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली आ चुकी है। तो पोजिशनली भी हमने यही डिस्कस किया था कि बुलिश मार्केट है, डिप को बाय करना है, स्पेशली अगर 25,000 के आसपास मार्केट मिल जाए। देख लो आपके सामने मैजिकली मार्केट सेटअप पे काम कर रही है, इंट्राडे भी और पोजिशनली भी। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, मैजिकल दिन था लेकिन दिन हो चुका है। कल कौन सा सेटअप काम करेगा, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से कैसे आपको मार्केट में ट्रेड्स करने हैं, वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस देता हूँ, तो इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे कि कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 25,230 निफ्टी में। क्यों, क्योंकि आज का डे हाई बना है, यही मार्केट ने स्ट्रगल किया, ओवरऑल हमारा लेवल भी है। तो कल अगर मार्केट को फर्दर रैली करना है तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी, तब निफ्टी में रैली आएगी, निफ्टी बुलिश होगा, और टारगेट होगा 25,300 पहला, और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो 25,400 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। आज के डे हाई के अबाव निफ्टी फर्दर बुलिश होगा, फिर रैली आएगी निफ्टी में,
और ये हमारे लेवल्स और टारगेट होने वाले। सिंपल क्लियर। अपसाइड के लिए डाउन साइड, क्या मार्केट में फॉल आ सकता है? आ सकता है अगर मार्केट ने 25,130 को लोअर साइड ब्रेक कर दिया। अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड ब्रेक करेगी तब मार्केट नेगेटिव होगी, तब मार्केट में फॉल आएगा। इस चीज़ को याद रखना। और फिर टारगेट होगा 25,070 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। कल के लिए भी ये 100 पॉइंट्स की रेंज है। रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स बनाने। इतना ही सिंपल क्लियर निफ्टी का चार्ट्स पे कल के लिए सेटअप है। 25,230 के अबव निफ्टी बुलिश है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और 25,130 के बिलो निफ्टी बेयरिश और नेगेटिव होगा। और लोअर साइड टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है। ये है सिंपल क्लियर कल के लिए निफ्टी का चार्ट्स पे सेटअप। लेकिन अब ऑप्शन चेन डाटा में क्या पता लग रहा है? क्या ये सेटअप कंफर्म हो रहा है या कुछ और दिख रहा है? वो एग्जैक्टली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। सबसे पहले टोटल ओआई गैप क्या हुआ है भाई साहब? मार्केट आज बुलिश क्यों थी? मैंने आपको क्या बताया था? गैप लेस देन 5 लाख आ जाएगा अगर मार्केट को बुलिश होना है। और क्या इंट्राडे में गैप लेस देन 5 लाख था? बिल्कुल था। और क्लोजिंग बेसिस पे भी गैप 5 लाख के आसपास ही है, क्योंकि 22 लाख हुआ ये कॉल साइड और पुट साइड है 17 लाख, जो कल 10 लाख का गैप था। अब वो कम होके हो चुका है 5 लाख का। इसीलिए इंट्राडे इतनी बुलिश मार्केट थी, क्योंकि आज इंट्राडे में पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा हुई है। और कल अगर ये गैप लेस देन 2 लाख रह जाता है तो कल भी मार्केट बुलिश होगी। इस चीज को याद रखना। अभी गैप है 5 लाख के आसपास। अगर ये गैप लेस देन 2 लाख हो जाए, पुट राइटिंग और इंक्रीज हो जाए, तो कल भी मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में फर्दर रैली आएगी। तो टोटल वाई को भी जरूर नोट डाउन करें। अब ये टोटल वाई से पता लग रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का है निफ्टी में, एक बार वो भी देख लेते हैं। 25,200 के आसपास क्लोजिंग आई है। यहाँ पे ना सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर वाई है। ठीक है, क्यों सिमिलर हुआ है? क्योंकि इंट्राडे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है। 84,000 वाई ऐड हुआ है पुट साइड, इसीलिए ऑलमोस्ट सिमिलर वाई हो चुका है। वरना कल यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस थी। आज सिमिलर वाई इसीलिए हुआ है क्योंकि पुट राइटिंग इंक्रीज हुई है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो थोड़ा देख लेते हैं। 25,300 पे अभी भी रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 90,000 वाई का गैप है। तो 25,300 पे एक बार मार्केट स्ट्रगल कर सकती है। ये लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट 25,100 पे ही अब मिल जाता है, ऑलमोस्ट 77,000 वाई का गैप है। तो कल के लिए मार्केट की रेंज है 25,100 से 25,300। इस रेंज में पूरा दिन निफ्टी कल टाइम निकाल सकती है। एज पर ऑप्शन चेन ये पता लग रहा है। तो सिंपली जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। वही ट्रेड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी कंफर्म हो रहे हैं। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। होप क्लियर है। कोई भी डाउट कमेंट्स में कर लेना। वीडियो चल के तो लाइक कर दें। चैनल पे नहीं तो क्या करना है, कर लो यार सब्सक्राइब। आपका ही फायदा है। डेली आपको एक परफेक्ट सेटअप मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।